हालेलुया। तो हम लोग फिलिपियंस का किताब के बाद में कोलोसियंस किताब में पहुंचता है और नया नियम में 12 नंबर किताब में पहुंच गया है। कोलोसियंस होता है नया नियम का 12 नंबर किताब है और आइए इसमें हम लोग बहुत सुंदर सुंदर विषय पाया है। और हम पहला भी बता रहा था, हमारा पूरा फ्यूज उड़ जा रहा था ये वचन पढ़ने का समय, बाइबल से पढ़ने के टाइम हमारा माइंड पूरा फ्यूज हो जा रहा था और बार बार फिर से बैठ के प्रार्थना के साथ में प्रस्तुत करना पड़ा। आइए हम लोग देखेंगे, हम आपको एफिशिएंस का किताब बताने का समय में हम आपको बताया था क्रिस का मंडली के बारे में लिखा है। एफिशिएंस का किताब में क्रिस का मंडली कैसा होना क्या है, उस सब के बारे में एफिशिएंस किताब में आपको समझाया था वचन से निकाल के। लेकिन कोलोसियंस में और कुछ है, मंडली का क्रिस के बारे में बताता है कि वो कैसा कितना महान है और वो क्या है असल में। कोलोसियन किताब में साधु पौल कोलोसियन विश्वासी लोग को बहुत सुंदर से समझाया बताया है। तो आइए वही थोड़ा थोड़ा हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं। और हम लोग देखता है एफिशिएंस किताब हम बताए मंडली के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया था और वो मंडली होता है प्रभु यीशु का शरीर। मंडली होता प्रभु यीशु का शरीर और उस पर ज्यादा ध्यान देता था। लेकिन कोलोसियंस का किताब मस्तक पर ज्यादा ध्यान देता, सर पर ज्यादा ध्यान देता या हेड पर ज्यादा ध्यान देता है। और इसीलिए हम लोग इसमें देखने जा रहा है कोलोसियंस किताब ये मस्तक के बारे में, हेड के बारे में, मंडली का हेड के बारे में क्या क्या बता रहा है। आज थोड़ा थोड़ा हम लोग देख सकता है। 1 और 2 अध्याय हम लोग को शिक्षा देता, डॉक्ट्रिन है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 डॉक्ट्रिन है, हम लोग को सिखाता कैसा चलना, कैसा क्या पालन करना, क्या पालन नहीं करता है, बहुत सुंदर से हम लोग को समझाता है। और 3 और 4 प्रैक्टिकल है, माने करने का जो हम लोग का जो काम करना है, जिस तरह चलना है उस तरह उधर बताता है। तो आइए हम लोग मिलके उसको देखेंगे। और हम बताने चाहता आपको कि साधु पौल बताया कि यीशु सब चीज में माने सुप्रीम है, सब चीज में या जगत में सृष्टि में पूरा सुप्रीम है। इंग्लिश भाषा में बहुत सुंदर लिखा है प्री एमिनेंट इन ऑल थिंग्स। प्री एमिनेंट माने सब चीज में वो नंबर 1 है। तो उसको तोड़ तोड़ के अगर हम लोग देखेंगे, सब चीज मतलब जब सृष्टि किया था परमेश्वर, जब सब कुछ बनाया तो ये सब चीज बनाना में और जो बना हुआ उसमें यीशु नंबर 1 है, उसका केंद्र है, पूरा सेंटर है। ये सब चीज का केंद्र होता है यीशु और उसका द्वारा उनके लिए कोलोसियंस किताब वही बताता है, उनके द्वारा उनके लिए बना है सब कुछ। हालेलुया। तो ये सब चीज जो हम लोग देखता है, ये मंडली का जाना और क्रिश्चियन बनना और प्रभु पर विश्वास करना, ये सब देखता है। ये सब में यीशु में आना, यीशु ही में सहभागिता करना, यीशु ही में रहना और यीशु के साथ में फिर रहने के लिए भी जाएगा। तो ये सब बात हम लोग समझने के लिए थोड़ा देखने के लिए जा रहा है। और लिखा है कि इसी तरह एक क्रिश्चियन का जीवन उसी तरह बताना चाहिए। और पहला हमारा जीवन में क्या रखना क्या नहीं रखना हमको अच्छा तरफ से शिक्षा देता कोलोसियन किताब। हमको बताता है कि हमारा जड़ पूरा यीशु में है। एक विश्वासी का जड़ रूटेड बोलता है इन क्राइस्ट। हम यीशु में पूरा जड़ लिया है, माने पूरा, माने जैसे बोलता है बैप्टिज्म में गाढ़ा गया उसमें और फिर उसके बाद पुनरुत्थान में हम फिर उसके साथ जी उठा। तो इसीलिए यीशु के साथ में हम गाढ़ा गया है और यीशु के साथ फिर से हम उठेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है कि ये सब बताता है और बताता है यीशु में सब कुछ छुपा हुआ है, यीशु में सब कुछ छुपा हुआ है या ढाका हुआ है और उन्हीं में सब कुछ हमारा है। यीशु में हमारा सब कुछ है। तो ये साधु पौल हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझा रहा है, हम फिर थोड़ा तोड़ तोड़ के बताएगा। हम ऊपर बोल बोल के जा रहा है। तो क्रिस्ट जो कोलोसियंस का जो क्रिस्ट है वो बताता है जैसा सब चीज में हम सृष्टि में जो कुछ देखता है, हम आकाश में जो कुछ देखता है, मनुष्य का आंख का सामने जो कुछ आता है समझने के लिए, देखने के लिए,
जगत का सृष्टि में, स्वर्ग में जो कुछ बना है, जितना दूर तक हम लोग समझ सकता है, उसमें सेंटर पॉइंट होता है यीशु। यीशु ही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है और बोलता है लॉर्ड ऑफ क्रिएशन करके बोलता है। आइए हम लोग थोड़ा बाइबल का तरफ जाने से अच्छा रहेगा। और देखिए, आप देख सकता 15 पद में क्राइस्ट इज द प्री एमिनेंट इन क्रिएशन करके बोलता है। सृष्टि में इधर लिखा है वो पूरा परमेश्वर ही है। परमेश्वर पूरा यीशु में है और यीशु में पूरा परमेश्वर है। अगर हम यीशु को देखा तो हम परमेश्वर पिता को देखा, हम पवित्र आत्मा को देखा। अगर हम देखना चाहता है पिता को, हम ऐसा देखने नहीं सकता है, क्योंकि जब मूसा कहा प्रभु हम आपको देखने चाहता है, तो परमेश्वर बोला हमको देख के आप जीने नहीं सकेगा, मर जाएगा। लेकिन जब यीशु आया तो हम पिता को देख सकता है, क्योंकि फिलिप्पो उससे पूछा था प्रभु हम लोग को पिता दिखाओ ना, उसमें हम लोग संतोष हो जाएगा, हम लोग को पिता दिखाओ। और प्रभु बहुत अच्छा बात बताया, बोला फिलिप्पो तुम अगर हमको देखा तो पिता को देखा है। हालेलुया। अगर हमको देखा पिता को देखा है। हम पिता में है, पिता हम में है। हालेलुया। प्रभु बहुत सुंदर बात इधर दे रहा, बहुत गंभीर बात इधर बोल रहा है। यीशु बोलता है अगर हमको देखा तो पिता को देखा। हालेलुया। तो पिता यीशु में हमको दिखता है। तो अगर आप पवित्र आत्मा को देखने चाहता है तो आप यीशु को देखने से पवित्र आत्मा को भी देख सकता है। हम लोग मनुष्य है, हमेशा जब हम लोग बैठ के ध्यान करता है या प्रार्थना करता है और प्रभु के साथ बात करने चाहता है या कुछ ऐसा ध्यान जब बैठता है, तो हमारा मन में जब हम पिता से बात करता है तो हमारा मन में, साधारण मन में ऐसे होता है, हम सोचता है बहुत उम्र का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, उसका लंबा सफेद चूल है, लंबा सफेद दाढ़ी है, बड़ा गंभीर होके बैठा है, जैसा हाईकोर्ट का जज जैसा है। ऐसा हमारे मन में आ जाता कि पिता ऐसा ही है। और अगर पवित्र आत्मा के बारे में सोचता है तो एक हवा चलने का या आग गिरने का ऐसा, ये सब हमारे मन में आ जाता है। वो एक शक्ति है, वो एक हवा जैसा है, जैसा बाइबल में लिखा है एक तूफान, एक जोर हवा आया पेंटिकोस्ट के दिन में और आग गिरा, तो हमारा मन उस तरफ चल जाता है। और यीशु तो यीशु है, मन में यीशु आने से बहुत खुश लगता है, बहुत खुश लगता है। और जब हम लोग यीशु को नजर में ले आता है, जो आर्टिस्ट लोग बनाए फोटो, प्रेज द लॉर्ड, वो लोग पढ़ाई एक्यूरेट बनाता है। हालेलुया। तो यीशु जब मन में आता है, हम यीशु में पिता और पवित्र आत्मा को भी देख सकता है। हालेलुया। इसलिए आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। एक दिन आ रहा है जब हम लोग सामने सामने पिता को भी देख सकेगा, आत्मा को भी देख सकेगा, यीशु को भी देख सकेगा। और उधर जाने से देखिए क्या है क्या नहीं है। एक बार एक दल आया था हमारा पास्टर का पास। हमारा पास्टर सिस्टर मैक बहुत सरल व्यक्ति है, बहुत सरल व्यक्ति है। और उसका पास में आके बोला, वो कोई जीसस ओनली ग्रुप ना जेहोवाज विटनेस ग्रुप कोई आया था और उसको बता रहा था कि ऐसा है ऐसा है, खाली पिता है, यीशु नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं, यह बोल रहा था। हमारा पास्टर बहुत सिंपल लेडी, बहुत अच्छा बात बताया। बोला बाबू आप विश्वास करता है कि यीशु का लहू द्वारा हमारा पाप माफ होता है? वो लोग बोला हाँ, यीशु का लहू से हमारा पाप माफ होता है। आप विश्वास करता है कि आपका पाप माफ होने से आप स्वर्ग जाएगा? बोला हाँ, हम लोग का पाप माफ होने से हम लोग स्वर्ग जाएगा। तो बोला अरे बाबा, तो पहला हम लोग उधर जाने दो ना, तब देखिएगा 2 है ना 3 है ना 1 है ना 4 है ना 10 है। तो इधर ये टाना टानी क्यों कर रहा है? ताली। सच में हमारा पास्टर की हम ताली मारना चाहता है। सच में वो कितना बड़ा बात बोल दिया। सरल व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन बात इतना बड़ा किया, क्योंकि आत्मा जब हमारा अंदर है हम समझ सकेगा। जब हमारा सरल मन में सोचता है हम कुछ समझने नहीं पाता है, समझने नहीं सकता, इसलिए हम टानाटानी करता है। और अगर आपका मन में ऐसा कुछ है जो समझना मुश्किल होता है, कॉलोसियन का किताब को पढ़िए, बहुत सुंदर से समझाता है
क्या चीज कैसा है। तो हम एक ही लाइन लेके इतना बोल दिया। आइए और थोड़ा देखेंगे। और लिखा है 19 पद में लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 19 में लिखा है, पिता इसी में खुश हुआ कि यीशु में सब कुछ रहना, माने परमेश्वर का पूर्णता यीशु ही में रहना करके ये पिता का इच्छा है। हालेलुया। और बोलता है कि उन्हीं का द्वारा, यीशु का द्वारा हर एक चीज को, मानव जाति को फिर से अपना पास में खरीद करके या जीत करके वापस लाना उनका पास। हालेलुया। जैसा यीशु, परमेश्वर ने उनका बेटा यीशु को भेजा एक एम्बेसडर का जैसा, राजदूत का जैसा, ये जगत पर जब यीशु आया, वो आके मानव जाति को पिता का प्रेम के बारे में समझाया। और यीशु द्वारा पिता ने आपको और हमको फिर से उनका पास वापस ले रहा है, क्योंकि पाप के लिए हम लोग उससे बिछड़ गया था, अलग हो गया था, दूर हो गया था। और पिता का प्रेम ये है कि मसीह यीशु द्वारा हम लोग उसका निकट पर वापस जाना है। हालेलुया। बोलता हर चीज जो स्वर्ग में है और धरती में है, और उनका खून जो क्रूस पर बहाया, 20 पद में लिखा है, उनका जो लहू जो क्रूस पर बहाया, उनका द्वारा, यीशु द्वारा सब चीज जो स्वर्ग में है या धरती में है उनका पास वापस लेने का जैसा। इसी तरह है, प्रेज द लॉर्ड, इसी तरह है हम लोग का थोड़ा माइंड बहुत कम है और समझना मुश्किल है। हम लोग सोचता मानव जाति गिर गया है और मानव जाति को फिर से जीतने के लिए इसीलिए यीशु आया था। लेकिन इधर लिखा है, whether things in earth or things in heaven, जगत पर या स्वर्ग में सब चीज का साथ में परमेश्वर शांति बनाया यीशु मसीह का क्रूस द्वारा, उनका लहू द्वारा। ये हम लोग का समझने का बाहर है। और उसके लिए टाना टानी मत कीजिए और उसके लिए अपना मन खराब मत कीजिए। इतना समझिए कि आपके लिए आया। अगर आपके लिए आया और आपका रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ ठीक हो गया, प्रेज द लॉर्ड, उधर जाने से बाकी समझने के लिए हम लोग को मिल जाएगा। हालेलुया। आगे और थोड़ा बढ़ेंगे और लिखा है 21 पद में, क्योंकि हम लोग एक बार परमेश्वर से दूर हो गया था या शत्रु बन गया था, लिखा है हम लोग का मन जो मंदा काम द्वारा, बुरा काम द्वारा हम लोग परमेश्वर से बिछड़ गया है, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है। हम लोग जो देखता है चारों तरफ, परमेश्वर ऐसा हो नहीं सकता है, परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ऐसा ये कर रहा है, कोई वही कर रहा है, कि वही कर रहा है, नहीं वही कर रहा है। आप देखो जो काम कर रहा है, हम सब बोलना नहीं चाहता है। आप देखिए, आप खुद देखिए, गॉड बोलता है लेकिन काम देखो क्या है। तो इसीलिए ये सब चीज, परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। और इसीलिए वो मानव जाति को फिर से पवित्र बना के, या पूरा जगत को पवित्र बना के, या स्वर्ग में जो कुछ है उसको पवित्र बना के अपना तरफ को लेने के लिए परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर हमारा बीच में आके हमारा साथ में मिलके शामिल नहीं हो सकता है। हमको बना के वो अपना पास लेने चाहता है। वो हमारा जैसा हमारा पाप में, हमारा कादा में वो नहीं आ सकता है। हमारा साथ में, हमारा लेवल में एक हमारा साथ नहीं हो सकता है। तो हमको उनका लेवल में जाना पड़ेगा। वो जिधर है उधर जाके उनका साथ में हमको एक होना है। तो उधर एक होने के लिए परमेश्वर यीशु को भेजा, हमको इधर से उनका जगह में लेके जाने के लिए। हालेलुया। जब हम उनका पास नहीं पहुंच सका तो परमेश्वर खुद मनुष्य बन के हमारा पास में पहुंचा। हालेलुया। हमारे पास पहुंच के फिर हमको बना के, हमको उसका जैसा बना के उनका पास वापस लेके जाने के लिए आया था। अभी समझने आया कुछ नहीं, ऐसा कुछ समझने आता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रभु को धन्यवाद। 22 पद में लिखा है, उनका शरीर द्वारा, यीशु का शरीर द्वारा, मरण माने बलि देने द्वारा, भेंट चढ़ाने द्वारा, सैक्रिफाइस द्वारा, क्रूस पर उसका बलि जब हुआ था,
वो अपना जीवन को बलि दे रहा था क्रूस पर, जैसा वही बलि द्वारा हम लोग को वो फिर से बना के सजा के परमेश्वर के पास में दे सकता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु धन्यवाद बोलता हम लोग को पवित्र बनाने के लिए, 22 बोलता है, आपको पवित्र बनाने के लिए, आपको निर्दोष ठहराने के लिए, और परमेश्वर का दृष्टि में आपका कोई दाग नहीं रहने के लिए यीशु आया बनाने के लिए। ऐसे बन सकता आप अगर आप अपना जीवन को देखेगा, होना मुश्किल है। नहीं, हम जैसा परिस्थिति में है, हम जैसा मन का व्यक्ति लोग है, हम लोग जैसा इच्छा का व्यक्ति लोग है, मने होना पूरा मुश्किल है या नहीं हो सकता है। इसलिए चारों तरफ धर्म सब प्रकार का कोशिश करता है, सब प्रकार का गॉड मैन गॉड जो है, जो आके वो लोग कितना प्रकार का कोशिश करता है या समझाने के लिए, लेकिन ये सब धोखा है। नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है। जो शिक्षा दे रहा वो खुद नहीं बन सका, वो खुद नहीं बन सकता था, और जब उसका समाप्त हो गया वो समाधि में खत्म हो गया, उसका स्टोरी खत्म। जैसा बोलता खेल खत्म पैसा हजम, ऐसे ही हो जाता है। उनका खेल खत्म हो गया, उनका द्वारा कुछ होने नहीं सकता है। लेकिन जब यीशु ने आया, इसीलिए पुनरुत्थान का बात कितना मूल्यवान चीज है। रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट कितना भारी विषय है, कितना भारी विषय है। इस सब का जैसा नहीं। यीशु जब क्रूस बलि दिया था, यीशु पर क्रूस पर जब बलि हुआ था, अपना जान दिया, अपना खून बहाया, उसको जब कब्र दिया था, वो पुनः जीवित हुआ 3 दिन के बाद, वो जी उठा। और जी उठा मतलब वो विजय का विजय हुआ, विजय का विजय हुआ। वो जी उठा है, और जब वो जी उठा है, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और यीशु जब बोला हम जिधर उधर तुम भी होगा, तुम भी रहोगे, हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद देता है। अगर हमारा कोई बंधु भी आया, हमारा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या कोई भी बंधु अगर आके बोलेगा जॉर्ज हम जिधर उधर तुम होगा, हम बोलेगा नमस्ते, दरकार नहीं, क्योंकि हम जानता वो किधर है। लेकिन हमारा ईश्वर अगर बोला है, हम जानता वो किधर है, हम उधर होने चाहता है, क्योंकि वो स्वर्ग में है और हमको उधर लेने चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम और इस पे गंभीर नहीं जाने चाहता है, तो इसलिए और थोड़ा जाएगा। और एक पद में 27 वर्ष में बहुत सुंदर से लिखा है, हमारा बहन इधर पढ़ने के लिए जा रहा है, 1:27, 1:27। परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में उस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात यह कि मसीह तुम में वास करता है, और यही महिमा की आशा है। हालेलुया, महिमा का आशा है, प्रेज द लॉर्ड, महिमा का आशा है। इधर लिखा है परमेश्वर कोई रहस्य विषय, गुप्त विषय, रहस्य विषय परमेश्वर का छुपा हुआ है, और बहुत अनेक युग से छुपा हुआ था, लेकिन परमेश्वर अभी हम लोग को खोल के बता रहा है। क्या बताया? क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। हालेलुया, इंग्लिश में बहुत अच्छा से समझा रहा है, इसलिए हम बोला हम कुछ सीरीज बनाएगा कॉलोसियन किताब पर इंग्लिश भाषा में, और आपको और क्लियर से समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पद हम आपको बता रहा है, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, महिमा का भरोसा, महिमा में जाने का भरोसा, स्वर्ग जाने का भरोसा यीशु मसीह में है। हालेलुया, क्राइस्ट इन यू, यीशु हम में जब है तो वो महिमा का जगह में हम जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। और बहुत कुछ इधर है और बताता है, हम इधर का हम जो नोट्स लिखता है उसमें जाने नहीं चाहता है, क्योंकि हमको इधर किताब से बहुत सुंदर सुंदर विषय दिखता है। हालेलुया। तो की वर्स हम आपको बताना चाहता है, की वर्स होता है चैप्टर 2 वर्सेस 9 and 10। क्योंकि उसमें परमेश्वरत्व की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में परिपूर्ण किए गए हो, और वही समस्त प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया।
हम हिंदी ठीक से नहीं समझा उधर क्या पढ़ रहा है, हम आपको इंग्लिश में थोड़ा बता रहा है। 9th वर्स 2 और 9 और 10 में लिखा है, फॉर इन हिम dwells the fullness of the Godhead bodily. For in him, यीशु मसीह में परमेश्वर पूरा दिखा जा रहा या रहता है या ठहरा है, यीशु में ठहरा है। पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र प्रभु यीशु, तीनों का तीनों यीशु ही में आपको मिल सकता है। हालेलुया, वही उधर बोलता है, और इसलिए बोलता है आप उनमें कंप्लीट है। जब आप यीशु में आता है तो आप कंप्लीट हो गया है। परमेश्वर को जो चाहता है, मसीह यीशु में जब आप आ जाता है तो आप हो गया, कंप्लीट बन गया है। हालेलुया। तो ये बड़ा रहस्य का बात है, माने सोचने का बात है, बड़ा गंभीर का बात है। हम लोग बहुत कुछ कोशिश करने के लिए, और इसीलिए अनेक धोखाबाज प्रचारक लोग या धोखाबाज गुरु लोग हम लोग का मन को इधर उधर भटका देता है अच्छा बात बोलने द्वारा। वो लोग जो अच्छा बात बोलता है, अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन वो काम नहीं देगा। वो लोग जो अच्छा बात समझा रहा, सुनने में अच्छा लगता है, मन को बहलाता है और थोड़ा अच्छा लगता है अंदर में सुनने के लिए, लेकिन वो काम का नहीं है, वो काम का नहीं है। इधर हमारा बाइबल में बताता है हम यीशु में कंप्लीट है। परमेश्वर जो चाहता है हम बनना है, जब हम मसीह यीशु में आ गया हम कंप्लीट हो गया। क्या कितना सरल है, इतना सिंपल है, लेकिन इतना गंभीर भी है। आई एम कंप्लीट इन क्राइस्ट। आप और समझना चाहता है, और समझना चाहता है ये कैसा होता है, हम आपको थोड़ा बताने चाहता है। जब हम पापी जगत में है और जब पाप कर करके आ रहा है, 70 साल को 100 साल उम्र तक भी अगर आप पाप कर करके आ रहा है, हम आपको लाइसेंस नहीं दे रहा पाप करने के लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा है। अगर आप पाप कर करके आ रहा है, बुरा जीवन बिताया, आवारा जीवन बिताया, चोर चमार का जीवन बिताया, जो भी मर्डर हो, जो भी हो, लेकिन आप जब ये खबर पाया कि यीशु आपके लिए क्रूस पर जान दिया है, उसका खून बहाया है, वो बात जब आपको समझने के लिए मिला या आपको सुनने के लिए पाया, और जब आप अपना जीवन को समर्पण किया और बोला प्रभु हम पापी हैं, हमको माफ कर दो, जब वो बात आपका मुंह से निकला, जब आप अपना होश में आ गया, आप समझ गया आप कितना बुरा है और वो कितना भला है, आप कितना गिरा है और वो कितना ऊंचा है, आप कितना दुष्ट है और वो कितना अच्छा है, जब ये समझने आता है तो आप उनका पास में आके अपना जीवन को समर्पण कर देता है, अपना घुटना में आके। कल ही एक भाई आया था और वही हुआ था। हम आपको बाद में ये गवाही देगा, आज नहीं बताएगा, हम आपको बाद में बताएगा। एक भाई जो इतना दुष्ट जीवन का है, कल प्रभु उससे कैसा बात किया और वो कैसा घुटना में आया। हालेलुया। इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है, इसलिए हम इंग्लैंड नहीं गया, हम इधर ही रहेगा ये काम के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या बताने चाहता है, जितना बुरा व्यक्ति है, जब वो समझने आता है, हो सकता है हमारा वीडियो द्वारा भी आप समझने पाएगा कि हम कितना बुरा है और वो कितना अच्छा है, और उनका जैसा अच्छा है, वो जैसा पवित्र है, हमको वैसे ही बनाना वो चाहता है, हमको वैसे ही बनाने चाहता है। क्योंकि जब तक हम वैसे ही नहीं बना, हम उनका घर रहने के लिए नहीं जा सकेगा। स्वर्ग एक पवित्र जगह है, स्वर्ग एक पवित्र जगह है। हम सुना कुछ ऐसा ही बता रहे, कोई गुरु लोग सिखाता है इधर में व्यभिचारी मना है, स्वर्ग में जाने से आपको अनेक कन्या मिलेगा उधर करके बोल रहे हैं। तो इधर जो चीज मना है उधर मिल जाएगा करके ये बकवास है। इधर शराब पीना मना है, उधर जाके आपको शराब मिलेगा। वाइन पी के कन्या लोग का साथ में आप मौज करता रहेगा स्वर्ग में, ये बकवास है, ये धर्म नहीं है, ये नरक है। ये नरक के बारे में बोलता है, स्वर्ग ऐसा नहीं है। जो चीज इधर मना है उधर लाइसेंस देता करने के लिए रॉन्ग है। हमारा प्रभु यीशु हमको बताता है, उधर बोलता है ना स्वामी है ना स्त्री है, ना स्वामी है ना स्त्री है,
उधर भाई बंधु उधर नहीं है, उधर सब कोई बराबर स्वर्गीय दूत लोग का जैसा बन जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, हमारा प्रभु यीशु जैसा हम बनने चाहता है। तो हम आपको क्या बता रहा था, हम यीशु में कंप्लीट है और हमको ज्यादा करना या सोचना दरकार नहीं है। आप यीशु में आ जाओ, आपका काम कंप्लीट हो गया। एक ही लाइन में हम बोल दिया, यीशु में आ जाओ, आपका काम बन गया। आपको उसमें जोड़ना ना काटना दरकार नहीं है। जो आके आपको बताएगा ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे नहीं खाना, वैसे ही खाना, ऐसे नहीं पहनना, वैसे ही पहनना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये सब बकवास है, ये सब बंधन है। जब कोई प्रार्थना के लिए आता है और उनका गला में कितना प्रकार का माला रहेगा, हाथ में माला रहेगा, और पास्टर लोग भी कभी कभी बांध देता है, इधर बांधा रहेगा, इधर बांधा रहेगा, इधर ये माला, ये ताबीज, ये सब लेके आता है। हमारा भाई साहब प्रभु यीशु इसी कारण के लिए आया था, आपको ये सब चीजों, ये सब बंधन से आपको मुक्त करने के लिए आया। आप अपना आपको फिर से क्यों बांध दे रहा है? खोल दो ये सब और फेंक दो, खोल के फेंक दो। यीशु आपको आजादी देने के लिए आया, आपको मुक्त करने के लिए आया। ये सब ताबीज खोल दो, ये सूता खोल दो, ये मोती खोल दो और फेंक दो। ये आपको मुक्त नहीं कर सकता है, ये आपको बांध दे रहा है। अपना आपको बांधो मत। ये बाबा ओ बाबा का पास में जाके अपना आपको बांधो मत। प्रभु यीशु आया था आपको मुक्त करने के लिए, स्वाधीन देने के लिए। इसलिए बोलता है इधर में, इसलिए वो एक पद में हम सोचता समाप्त करने के लिए, आप यीशु में कंप्लीट है। परमेश्वर जो चाहता है आपको यीशु का जैसा बनाने के लिए, तो आप लंबा बाल बना के, लंबा कपड़ा पहनने के यीशु के जैसा बनने के लिए दरकार नहीं है। ऐसा ही नहीं बनेगा। अंदर बदलना है, अंदर बदलना है। आपका बुरा आदत छोड़ दो, आपका बुरा रास्ता को छोड़ दो, आपका बुरा सोचना छोड़ दो। यीशु के पास जब आता है, दूसरा करंथियों का 5:17 में बोलता है, जो मसीह यीशु में है एक नया सृष्टि बन गया है। हालेलुया। ये बात बहुत सुंदर बात है, नया सृष्टि बन गया है। देखो सब पुराना सब लोप पाया है, देखो सब कुछ नया बन गया है। कैसा? यीशु मसीह में आने से नया बनता है। अगर आप यीशु मसीह में नहीं है तो आप नरक में जाएगा, लेकिन जब आप यीशु मसीह में हैं तो स्वर्ग जाएगा। यही बात बोलता है, यू आर कंप्लीट इन हिम। और एक बार इसके बारे में बोलेगा, जब हम यीशु में कंप्लीट है तो यीशु का बाहर का काम करने के लिए कोई भी गुरु बोलने दो, कोई भी पास्टर भी बोलने दो, कोई भी बोलने दो, उसका बात मत सुनो। बोला हम मसीह यीशु में है, हम कंप्लीट है, हम स्वर्ग राज के लिए रेडी है। हालेलुया। इसलिए बोलता है, इधर लिखा है, आप थोड़ा नीचे जाएगा, उधर लिखा है 14 पद में, जो पुराना नियम में था, नियम कानून, ये वो ये बलि दो, वो बलि दो, ये भेंट, वो दे, इधर जाना उधर जाना। इजराइल संतान लोग को साल में 3 बार जेरूशलेम जाना पड़ता। हम लोग को जीवन में एक बार जाना दरकार नहीं है। दूसरा धर्म में भी है, इधर जाना उधर जाना, उधर जाना इधर जाना। अरे बाबा, इधर ही होता है सब कुछ, उधर जाना क्या होगा? इधर ही सब कुछ होता है। किधर? इधर ही, जिधर आप बैठा है अभी, इसी जगह में होता है, बनता है आप। हालेलुया। इसलिए बोलता है, जो लिखा है, क्या लिखा है? ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इसको मत खाओ, उसको मत खाओ, इधर मत जाओ, उधर। वो जो लिखा है हमारा विरोध का है, हम उसको पालन नहीं कर सकते हैं। 2000 कितना साल के लिए इजरायली संतान लोग इसको पालन नहीं कर सका। जो नियम कानून ने परमेश्वर उसको दिया, वो लोग तोड़ते गया, रखने नहीं सका। आप मत कोशिश करो रखने के लिए। अभी भी कितना लोग आ जाता है, साबत रखना है आपको, साबत नहीं रखने से परमेश्वर आपको नरक भेज देगा। साबत से नहीं, इधर वो पूरा क्लियर लिखा है, इधर ना साबत, ना खाना, ना पीना, ना न्यू मून, ना फुल मून, ना हाफ मून, ना क्वार्टर मून, ना ये मून, ना ये, कुछ नहीं।
अभी ब्लू मून भी आ गया, रेड मून में भी आ गया, और बाबा वो होने दो, आप किधर है सोचो। हालेलुया। तो इधर लिखा है, बहुत सुंदर से लिखा है, उधर लिखा है, हमको भी हंसी लगता है, आपको भी हंसी लगता है। इधर लिखा है therefore, 16 पद देखो, therefore let no one judge you in food and drink। आपका कोई विचार नहीं होना क्या खाना नहीं खाना है। आप हत्ती खा सकते, आप खा लीजिए ना, आप हजम कर सकते हो, खा लीजिए ना। मना क्यों करता है? ये नहीं खाना, वो नहीं खा, मनुष्य छोड़ के और बाकी सब खा सकता है। ये हमारा बात है। हालेलुया। आप मनुष्य छोड़ के बाकी सब खा सकता, अगर आप हजम कर सकता है तो खा लीजिए। हालेलुया। तो इधर बोलता है लेट नो वन जज यू इन फूड और इन ड्रिंक। ना खाना में ना पीना में आपको कोई विचार नहीं करता, या कोई पर्व के बारे में, ये पर्व वो पर्व वो पर्व। हम लोग बोलता पूर्णिमा और ये माँ और वो बाप और ये बाप, वो जो बोलता है ये सब नहीं मानना है। मून फुल होने दो, मून हाफ होने दो, 28 दिन में तो मून फुल और हाफ होगा ना, तो उसको मानना दरकार नहीं है। और देखो क्या लिखा है, और साबत भी लिखा है, साबत भी आपका दरकार नहीं, साबत हर दिन है। हालेलुया। हर दिन आपको पवित्र रहना, हर दिन परमेश्वर को उपस्थिति जाना, प्रे विदाउट सीजिंग लिखा है। हालेलुया। इसलिए बोलता है, और बोलता है 17 पद में, which are a shadow of things to come but the substance is of Christ। हालेलुया। हमको बहुत अच्छा लगता है, ये सब एक छाई था आपको लिमिट में रखने के लिए। परमेश्वर मूसा द्वारा और अब्राहम को, और ये सब आप जानते हैं, अब्राहम से लेके मूसा तक कोई कानून नहीं था, कोई कानून नहीं था, नो लॉ नहीं था। लॉ आया मूसा का समय से। तो अब्राहम से मूसा तक फिर क्या हुआ, उनका विवेक, उनका लॉ था, उनका विवेक। वो लोग इंसान है, क्या अच्छा क्या बुरा, वो लोग कुछ समझने का शक्ति था। लेकिन जब मूसा आया तो कुछ कुछ कानून लागू हुआ, जो एक छाई है। लिखा है शैडो ऑफ थिंग्स टू कम, एक छाई है। लेकिन जब असल आ जाता है तो छाई को हम हटा देता है। परमेश्वर जब हटा दिया, आप सामने लेके खड़ा मत करो, कोई काम का नहीं है। जब नया मॉडल आ गया तो पुराना मॉडल कैंसिल हो गया। हेलो। जब नया मॉडल आ गया तो पुराना मॉडल कैंसिल कर दिया। जब यीशु आया, हालेलुया, जब यीशु आया तो अब्राहम कैंसिल्ड, मूसा कैंसिल, पुराना नियम कैंसिल, सब जितना शास्त्र है सब कैंसिल हो गया। जितना बाबा लोग है, मैन गॉड गॉड मैन जो है, कैंसिल। यीशु द्वारा सब चीज कंप्लीट हो गया। यीशु होता है असल चीज। जब तक वो असल चीज नहीं आया, ये सब जो छाई है, वो प्रकार, कितना प्रकार का छाई। आप देखिए छाई को, अपना छाई को जब देखिए सुबह का टाइम इतना लंबा दिखेगा, और कभी कभी आप पूरा हाथी बन जाता, घोड़ा भी बन जाता छाई में। लेकिन जब दोपहर का समय आता है और धूप पूरा ऊपर में है, तो आपका छाया इतना छोटा हो जाता है। क्या हुआ, आप ही का छाया वो बदलता रहता है। और जब शाम होने जाता है तो इस तरफ बढ़ना शुरू कर, क्योंकि हम लोग का धूप इधर से आता है, उधर से डूबता है, तो आपका छाया इधर से बढ़ना शुरू हो जाता है, लंबा होके फिर गायब हो जाता है, क्योंकि सूरज डूब गया है। ये हर धर्म का, ये हर गुरु का सूरज डूब गया है। यीशु द सन ऑफ राइचियसनेस शैल राइज विथ हीलिंग इन हिज विंग्स। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर का सूरज उठा है, मसीह यीशु है, और हमको नया भरोसा दिया है, नया भरोसा दिया है। हालेलुया। मसीह में हम कंप्लीट हो गया है। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग जो भी है, जिधर भी सुन रहा है, सुनो, कलोसियन का किताब पढ़िए ना, ध्यान से पढ़िए, आपका भाषा में पढ़िए। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जितना भाषा है बाइबल का छपा हुआ है। आपका भाषा में बाइबल है, जाके खोजिए, मिलेगा आपको। आपका भाषा में परमेश्वर का वचन को आप पढ़ सकता है। और नया नियम का 12 नंबर किताब से हम आपको बता रहा है, उधर पढ़िए, यही सब बात साफ से लिखा है, साफ से लिखा है।
ये सब में चलने द्वारा आपको उद्धार नहीं हो सकता है। हम जानता है अभी अभी क्या कुछ पर्व हो रहा है, ये बलि देगा, वो बलि देगा, बकरी का बलि देगा, ऊंट का बलि देगा, बैल का बलि देगा, ये बलि खत्म हो गया है। यीशु बलि हो गया है, यीशु खुद बलि दे दिया है, यीशु कुर्बानी हो गया है। हमारा और देना नहीं, हमारा लेना है। ये देना 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 बहुत आसान है, क्योंकि आप देता किसको? ठकवा लोग, आपको ठकाने वाला खींचता है, इसलिए बोलता दो दो दो। क्यों देना ना? किसको देना? उन्हीं को देना है। वो लोग खींचता रहेगा। यीशु एक ही जन है जो बोलता है लेना, लो, क्योंकि वो बाप है, परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो हमको देने के लिए आया और बोलता है हमको अनंत जीवन देने के लिए यीशु आया। यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। हम इसको बार बार बोलेगा, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। अगर आप यीशु के साथ जुड़ा हुआ है, यीशु को ग्रहण किया है, आप चिंता मत करो भविष्य के लिए। आपके लिए स्वर्ग राज है। इतना सरल है, इतना ही सरल है, इतना ही सरल है। हमारा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो उड़ीसा का है, वो घोषणा कर दिया 1 रुपया में चावल केजी मिलेगा। अरे वाह, हम लोग 30 रुपया 40 रुपया केजी देता है, 1 रुपये में मिलेगा। उसका बात को विश्वास करके लोग गया था दुकान और 1 रुपया केजी में 35 केजी चावल लोग पाया। मनुष्य का बात पर 1 रुपया केजी, 30 रुपया का चावल 1 रुपया केजी में मिला। हालेलुया। हम वही बात आपको भी बता रहा है। पाप माफ हो सकता है, हाँ, आपका पाप माफ हो सकता है। आप स्वर्ग राज जा सकता है। अब इतना बुरा व्यक्ति, हाँ, इतना बुरा व्यक्ति जा सकता है। यीशु इसीलिए आया। आप जैसा बुरा व्यक्ति, हम जैसा बुरा व्यक्ति को स्वर्ग लेके जाने के लिए यीशु आया है। वही सिर्फ आपको और हमको बदल सकता है, या और कुछ नहीं है। तो मसीह यीशु के पास आना कैसा सरल बात है, बहुत आसान है। वो हमारा टिकट बना दिया, हमको सिर्फ जाके उसका हाथ से लेना है। वो होता है विश्वास। हमारा दीदी अभी इंग्लैंड में बैठी है, उधर दिखता है। उधर कैसा गया? 1 रुपया खर्च नहीं किया, खाली ऑटो भाड़ा इधर नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं किया। क्या हुआ? उनका भाई उधर इंग्लैंड से सब कुछ बना के उसके पास भेजा, वीसा, ये वो टिकट सब बना दिया। वो क्या किया था? एयरपोर्ट चले गया। कोई सोचेगा ये कागज लेके आप एयरपोर्ट जाएगा क्या? प्लेन में बैठेगा? हाँ, प्लेन में बैठेगा। हमारा विश्वास है, हमारा भाई हमारे लिए कर दिया है, हम जाएगा, इंग्लैंड जा रहा है। और वो कागज दिखा के प्लेन में बैठा और इंग्लैंड पहुंच गया। वो देखो बैठ के हंसती है। हम क्या कुछ भूल बोला? नहीं हो सकता है। ऐसे ही यीशु भी हमको एक कागज बना के दिया है। वो कागज हमारा सामने में है, बाइबल में लिखा है। आप स्वर्ग राज जा सकता है क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। विश्वास करने द्वारा आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। आप विश्वास नहीं करेगा? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत माने पत्थर को, पहाड़ को, नदी को नहीं। वो बहुत पवित्र है नहीं है? नदी बहुत पवित्र है, वो पहाड़ बहुत, वो पवित्र चीज इधर ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने जगत से माने आपको, मानव जाति को इतना प्रेम किया कि उसका बेटा यीशु को बलि दे दिया कि जो कोई जो धर्म का हो, जो भाषा का हो, जो देश का हो, जो कोई उस पर विश्वास करोगे वो अनंत जीवन पाएगा। उसका बाद का पद कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़िए। लेकिन जो कोई उसके ऊपर में विश्वास नहीं करेगा वो विनाश होगा। ये साफ है। ये पूरा वचन जो कलाशन किताब में हम आपको बता रहा है, हमको बड़ा आनंद लग रहा आज का दिन में, क्योंकि जब हम इसको प्रस्तुत कर रहा था, हम देखा इतना मसाला इसमें है, तो हम जरूर अपना लोगों के साथ बांटना है कि प्रभु जितना बताया हम आपसे बांटता है। तो और भी है, बहुत कुछ है जो हम लिख दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है। और कलोशन किताब के ऊपर में एक सीरीज छोड़ेगा, आप लोग को बताएगा कब करता है। तो इंग्लिश में आपको सुनने के लिए मिलेगा, 3 या 4 सीरीज कर देता है कलोशन किताब पर। हालेलुया।
हाँ, थोड़ा मुस्कुराना, क्योंकि इंग्लिश में होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं और कुछ। 18 पद में लिखा है, लेट नो वन डिफ्रॉड यू ऑफ योर रिवॉर्ड। आपको कोई आपका पुरस्कार से आपको धोखा नहीं देना है। क्या लिखा है हिंदी में? कोई भी झूठी दीनता से और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। हालेलुया। कोई भी आपको धोखा नहीं देना। इंग्लिश में लिखा है, लेट नो वन डिफ्रॉड यू। आपको कोई ठकाना नहीं। लेट नो वन डिफ्रॉड यू ऑफ योर रिवॉर्ड। आपका पुरस्कार जो परमेश्वर आपको देता है, आपको कोई धोखा नहीं देके चोरी करना है। लेट नो वन डिफ्रॉड यू ऑफ योर रिवॉर्ड, टेकिंग डिलाइट इन फॉल्स ह्यूमिलिटी। फॉल्स, झूठा धार्मिकता दिखाता है, झूठा नम्रता दिखाता है। झूठा, वो लोग नम्र नहीं है, एक ही जन नम्र है, यीशु। हम आपको सबूत दे रहा है कि यीशु एक ही जन जो नम्र था। सब गुरु लोग अपना पांव को धोने के लिए अपना चेला लोग को देता है, लेकिन यीशु अपना चेला लोग का पांव धोया। आप जानता है क्या? आप जानता है? नहीं जानता है? बाइबल में लिखा है, सब गुरु लोग पांव धोना के लिए पांव दिखा देता है, बैठता है सोना का चेयर में और पांव दे देता है, सोना का थाली में रखता है अपना पांव, और अपना चेलो लोग, अपना सेवक लोग आके उनका पांव धो के पानी पीता है। हम देखा है, हम जानता है। लेकिन हमारा यीशु सबसे नम्र था। वो अपना कमर में गमछा बांध के अपना चेला लोग का पांव धोया। वो होता नम्रता। इसलिए प्रभु यीशु बोला, हम जो आपके लिए किया आप एक दूसरा के लिए कीजिए। हालेलुया। हम जैसा नम्र है ऐसा तुम भी नम्र बनो। हालेलुया। यही इधर लिखा है। बोलता है झूठा, लेट नो वन डिफ्रॉड यू, दे डिलाइट इन फॉल्स ह्यूमिलिटी। फॉल्स ह्यूमिलिटी। हालेलुया। वर्शिप ऑफ एंजल्स। स्वर्गीय दूत लोग को पूजा करो, इसको पूजा करो, उसको प्रार्थना करो, उसको प्रार्थना करो। हम जानते, हमको भी ऐसा शिक्षा पहले बताता था, तुम्हारा चोरी होने से उसको पूजा करो, प्रार्थना करो, सामान मिल जाएगा। यात्रा में जाने से उसको प्रार्थना करो, और कुछ काम करने से उसको प्रार्थना करो। ये तो पूरा विजाति धर्म का बराबर हो जाता है। विजाति धर्म का बराबर हो गया है। पैसा के लिए उसको पूजा करो, नौकरी के लिए उसको पूजा करो, शादी के लिए उसको पूजा करो, संतान के लिए उसको पूजा करो। ये सब इसको उसको 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 माने सब गॉड है। सब गॉड नहीं है, एक ही जन है, उसका नाम होता है यीशु, और यीशु में आपका सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए बोलता है स्वर्गीय दूत लोग को पूजा कर करके लिखा है। ऐसे लोग आके शिक्षा दे रहा है। हाँ, देता है, अभी भी दे रहा है। हालेलुया। एक जन आया था, किधर कौन से एक दल है, सियोन का दल क्या बोलता है? बोलता है माँ का पूजा करो। साउथ कोरिया का है, वो लोग माँ का पूजा करो। जेरूसलम माँ है, जेरूसलम माँ है, और पत्थर को जाके पूजा करो। ये सब चीज होता है, ये लोग करता है। इसलिए इधर बहुत साफ से लिखा है। साधु पाल 2000 साल आगे आपको सावधान करा दिया। ऐसे उस समय में हो रहा था, अभी भी हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आप इधर बोलता है होल्डिंग फास्ट टू द हेड। सर को पकड़ना जरूरी है। ये लोग सर को नहीं पकड़ता है, ये लोग दुम को पकड़ता है। सर को पकड़ना चाहिए, दुम को पकड़ता है। तो यही होता उल्टा काम। सर होता है यीशु, मंडली का सर होता है यीशु। तो जब आप यीशु को पकड़ता है, उसमें आपका सब कुछ बन जाता है। हालेलुया।